ओके, तो स्क्रीन शेयर हो रही है ना? और ये सर शो। ओके, जहाँ पे बुक ओपन है वही वाली स्क्रीन है या दूसरी स्क्रीन है? सर बुक की शो हो रही है, इंट्रोड्यूसिंग ब्रॉडकास्टिंग। ओके, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पे बात ये कर रहे थे कि हमारे पास ये दो एरेज हैं और दोनों की शेप्स जो हैं वो सेम है। शेप मतलब रोज एंड कॉलम्स जो है उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास सेम है। तो अगर आप ये देखना भी चाहते हैं कि भी इनकी शेप क्या है और क्या इनकी शेप जो है वो इक्वल है, सेम है या नहीं, तो उसके लिए भी आप जो है वो अपना जो जुपिटर नोटबुक है उसको आप यूज़ करते हुए आप ये काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक को जो है वो मैं ओपन कर रहा हूँ और साइड पे पैरेलल जो है वो हम ये काम करते रहते हैं। शेप को देखने के लिए, शेप को चेक करने के लिए हम तो हमारे पास ये एक एरे है, इसको हम लेते हैं। ये मैंने जी एक एरे ले लिए, दो एरेस ले लिए। एक हमारे पास ए है और दूसरा बी है। और इसकी अब मैं आपको शेप दिखाता हूँ चेक करके कि जी इसकी शेप क्या चल रही है। अच्छा जी, तो अब इसकी शेप हमने देखनी है तो आप लिखेंगे ए डॉट शेप और दूसरे के लिए भी आप लिखेंगे बी डॉट शेप। अब दोनों की शेप जो है वो सेम आ रही है, मतलब इसके अंदर थ्री एलिमेंट्स हैं। ठीक है, थ्री कॉमा और थ्री कॉमा है, दोनों के थ्री एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए एडिशन इसके ऊपर परफॉर्म करवाई जा सकती है विदाउट एनी रीशेपिंग या विदाउट एनी मॉडिफाइंग द डायमेंशंस ऑफ द एरेस। लेकिन अगर इनकी शेप डिफरेंट हो जाती है, अगर इनकी शेप डिफरेंट हो जाती है तो फिर यहाँ पर ये काम जो है वो कैसे हो सकेगा। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर वो आपको एक और जो है वो पॉइंट इधर बता रहा है कि अगर आप ब्रॉडकास्ट आप कर सकते हैं, द ब्रॉडकास्टिंग अलाउज दीज टाइप्स ऑफ द बाइनरी ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन एरेज ऑफ द डिफरेंट साइज। फॉर एग्जांपल, वी कैन just easily add scalar. Think of it as a zero dimensional array to an array। कि आप स्केलर को भी जो है वो अपनी एडिशन वगैरह में परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो एरे था, ए एरे, ए एरे में हमारे पास जो वैल्यू थी, मैं ए को यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ तो हमारे पास ये ए आ रहा है। ए के अंदर ये वैल्यूज हैं, ये एक एरे है, वन डायमेंशनल एरे है। लेकिन वो स्टेटमेंट लिख रहा है A+5। A+5 का मतलब क्या है कि अब देखें इसने क्या किया कि इसने हर एलिमेंट में 5 ऐड कर दिया। 0+5 5, 1+5 6, 2+5 7। हर एलिमेंट में उसने जो है वो 5 ऐड कर दिया। लेकिन अब ये जो 5 हमने ऐड कर किया इधर, ये 5 कोई एरे तो नहीं था। ये 5 तो एक जस्ट आप कह लें कि स्केलर वैल्यू है, मतलब जीरो डायमेंशन या हमारे पास एक स्केलर वैल्यू, सिंगल वैल्यू है। अब इसने इसको कैसे ऐड किया, इसने इसको ऐड करने के लिए इसका एक एरे बना दिया। और वो एरे कैसे बनाया, वो एरे उसने कुछ इस तरह से बना दिया कि जैसे ये वाली हमारे पास एक एरे है, यहाँ पर उसने एक एरे और बनाया और उसके हर इंडेक्स के ऊपर एक ही वैल्यू रखी है 5।
ठीक है, मुझे लिखने में तो थोड़ा सा मसला आ रहा है, मैं ऐसे नहीं लिख रहा, 5 लिख रहा हूँ, उसका इसमें कन्वर्ट कर रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि ये दोनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं, इसी तरह से ये वाली दोनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं, इसी तरह से ये वाली दोनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं, और रिजल्ट जो है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो अब इसने क्या किया, उसने सिंपल जो 5 जो था, उस सिंपल 5 को एक एरे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सिंपल 5 जो है वो एरे में कन्वर्ट हो गया। तो इस स्केलर वैल्यू को इस तरह से जो है वो उसको एरे में कन्वर्ट कर देगा, और यही चीज वो यहाँ पे आपको बता रहा है। इसी तरह से अगर हमारे पास एक एरे है, जैसे हम यहाँ पे एक एरे ले रहा है np डॉट वंस 3,3, np डॉट वंस का मतलब ये है कि एरे लो जिसको वंस के साथ फिल करो और उसका साइज जो है वो 3 बाय 3 का रखो, और इसके अंदर वो ए को ऐड करवा रहा है। तो देखें अब यहाँ पर मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ साथ। तो मैं यहाँ पर एक ले रहा हूँ m इक्वल्स टू np डॉट वंस 3,3, और हम m को प्रिंट करते हैं, a को हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये दो एरेज कुछ इस तरह से मिल रहे हैं, और अगर आप इनकी शेप्स को देखें तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे m डॉट शेप, और मैं लिखता हूँ a डॉट शेप। तो इनकी शेप्स जो हैं वो आपको इधर डिफरेंट नज़र आ रही होंगी। ठीक है, शेप दोनों की डिफरेंट हैं, और जो वैल्यूज़ हैं वो भी मैंने आपको दे दिखा दी हैं। वैल्यूज़ भी आप लोग देख सकते हैं कि जी वैल्यूज़ क्या है इनके अंदर। लेकिन आप इसके ऊपर जब एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो अब इनकी शेप डिफरेंट होने के बावजूद वो इनको ऐड कर देगा। मैंने इनको ऐड किया, तो रिजल्ट देखें उसने आपको दे दिया। अब ये रिजल्ट आपको किस तरह से मिल रहा है, तो रिजल्ट देखें कि कैसे आपको रिजल्ट मिल रहा है कि उसने ऐड करने के लिए यहाँ पर हर एलिमेंट को इस ज़ीरो को इस 1 के साथ ऐड किया, तो रिजल्ट लिख दिया जी 1। फिर उसके बाद इस 1 को ऐड करवा रहा है इस 1 के साथ, तो रिजल्ट आ गया जी 2। उसके बाद 2 को ऐड करा रहा है 1 के साथ, 1 के साथ, तो रिजल्ट आ गया 3। अब उसके बाद देखा जाए तो इसमें एरे में तो और फर्दर कोई वैल्यूज है ही नहीं, लेकिन वो फिर इन्हीं वैल्यूज को रेप्लिकेट करके आगे वाली रो के साथ इनको जो है वो फिर ऐड कर देगा। यानी फिर से 0 + 1, तो वो 1 हो जाएगा, फिर 1 + 1, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 + 1 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। फिर दोबारा से, यानी कि अब उसने क्या किया, बेसिकली उसने इस एरे को इस तरह से एक्सटेंड कर दिया, कुछ ऐसे। यानी अब उसने दो जो है वो, इसको भी उसने 2 डायमेंशनल एरे कन्वर्ट कर दिया, और रिजल्ट अब हमें ये मिल रहा है। अब यहाँ पर टाइप, जो उसकी शेप है वो शेप कंपैटिबल नहीं थी, लेकिन शेप कंपैटिबल ना होने के बावजूद भी उसने इस तरह से उसको उसके ऊपर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। इसी तरह से एक और वो आपको मेथड बता रहा है कि जिसके अंदर हम न्यू एक्सिस को यूज कर रहे होते हैं। किसी को याद है कि न्यू एक्सिस हम किस लिए यूज करते थे? चैट में बताएं लिख के अगर किसी को याद है, न्यू एक्सिस किस लिए यूज किया जाता था? जी, एनीवन? न्यू एक्सिस किस लिए यूज करते थे? किसी को पता है, याद है? किसी को पढ़ा तो है हमने, पता तो होगा, याद भी है या नहीं?
अब अगर इसी तरह की कोई चीज़ एग्जाम में आ गई तो फिर क्या करेंगे आप? डायमेंशन इंक्रीज करने के लिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, सर एक्सेस की रोटेशन के लिए। रीशेप करने के लिए उसको, ठीक है, रीशेप करने के लिए जो हमारे एरेज हैं, एरेज को रीशेप करने के लिए दो मेथड हमने देखे थे रीशेप करने के लिए। एक रीशेप का मेथड होता है और दूसरा न्यू एक्सिस का मेथड है। तो न्यू एक्सिस का जो मेथड है बेसिकली वो आप एरे एरे स्लाइसिंग टेक्निक को यूज करते हुए, जहाँ पे हम एरे स्लाइसिंग कर रहे होते हैं, एरे स्लाइसिंग टेक्निक को यूज करते हुए आप उसकी जो कह लें कि उसको रीशेप कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी वो उसी तरह से उसको रीशेप कर रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर, फिर उसने एरे ले लिए। अच्छा, अब ये एरे आपका ए है, ए को जब प्रिंट किया तो ये रिजल्ट आ गया। फिर एक एरे उसने बी बनाया और उसके अंदर भी वो वैल्यूज 3 तक डाल रहा है, तो ये हमारा ये बी एरे है, ठीक है, ये हमारा बी एरे बन रहा है। अब इसको वो ऐड कर रहा है, जब वो ऐड हो रहा है तो फिर रिजल्ट आपको कैसे मिल रहा है, ये नीचे आपको रिजल्ट इधर नजर आ रहा है। इसको हम यहाँ पे साथ के साथ परफॉर्म भी कर लेते हैं। ठीक है, अब प्रिंट मैं नहीं कर रहा, मैं जस्ट डायरेक्ट एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक, अब ये एडिशन कैसे हो रही है, अब हमें इस एडिशन को जो है वो हमें समझना होगा। हम इनकी शेप्स को प्रिंट करते हैं समझने से पहले। ए डॉट शेप एंड बी डॉट शेप, यानी कि जो ए है उसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और जो बी है उसके अंदर 3 रोज हैं और एक कॉलम है, ठीक है, 3 रोज और एक ही कॉलम है। अब ये एडिशन इसकी कैसे परफॉर्म करेगा, अगर हम वैल्यूज तो यहाँ पे लिखी हुई हैं सामने, तो अब इसकी एडिशन किस तरह से परफॉर्म होगी। इसकी एडिशन परफॉर्म करने के लिए कुछ डिफरेंट रूल्स हैं जो अभी नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है हम पढ़ते हैं कि रूल्स किस तरह से इसके जो है वो वर्क करते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको अब मैं अभी आपको ऐसे समझा देता हूँ कि जब हम इसके ऊपर एडिशन परफॉर्म करते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे एडिशन परफॉर्म की है, तो वो ए की शेप को चेंज करेगा। और ए की शेप को कैसे चेंज करेगा, वो ए की शेप को कुछ ऐसे चेंज करेगा कि इसकी शेप जो 3 आ रही है इसको वो कन्वर्ट कर देगा कुछ इस तरह से 1,3 के अंदर, यानी कि वो 1 लगा देगा। और जो दूसरे की शेप है, बी की जो शेप है वो शेप है 3,1, ये शेप हो गई। ये ए की शेप बन रही है, खुद ही चेंज करेगा उस शेप को ना। जैसे आप समझ लो कि हमारे पास कास्टिंग होती है, कास्टिंग में हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ की डाटा टाइप जो है वो चेंज हो रही होती है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर जब आप एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या कोई सा भी बाइनरी यू फंक्शन जब आप परफॉर्म करेंगे हमारे पास ऐसे एरेज के ऊपर जिनकी शेप सेम नहीं है, तो वो इम्प्लिसिटली उनकी शेप्स को खुद ही अपडेट करेगा, खुद ही चेंज करेगा। तो वो क्या करेगा कि वो उसने इस शेप से पहले उसने एक 1 ऐड कर दिया, अभी भी शेप इनकी बराबर नहीं हुई। तो अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि जो ये वाला 1 है इसको इसकी शेप के अकॉर्डिंग जो 3 था वो 3 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ये वाला जो 1 है इसको भी 3 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि जो इस कंपैटिबल कर दिया जाएगा। यानी इधर ऊपर बड़ी डाटा टाइप थी, बड़ी वैल्यू थी, नीचे छोटी वैल्यू थी, तो 1 को 3 में कर देगा। इधर नीचे बड़ी वैल्यू है ऊपर छोटी वैल्यू है, तो ऊपर वाले 1 को जो है वो 3 कर देगा। तो अब ये हमारे पास 3 बाय 3 का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो 3 बाय 3 का जब मैट्रिक्स बन जाएगा तो उसके ऊपर हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, यानी कि अब हमारे पास जो एक पहला एरे था वो तो हमारे पास ये है। और जो हमारा दूसरा एरे बनेगा, यानी कि ये वैल्यूज हमारे पास कुछ इस तरह से जा रही थी। मैं इधर लिख के समझा देता हूँ आपको। 1 0 1 2, ये एक एरे है। और दूसरा एरे कैसा था, दूसरा एरे था 0 1 एंड 2, ये दूसरा एरे था हमारा।
अब जब उसने थर्ड एरे जब वो उसको बनाएगा, जब इनको ऐड करेगा, तो ये वाला जीरो इस जीरो के साथ ऐड होगा, ठीक है। फिर ये वाला जीरो जो है वो इस वन के साथ ऐड होगा, फिर ये वाला जीरो जो है वो इस टू के साथ ऐड होगा, उसके बाद ये वाला वन जो है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, तो ये वाला वन जो है ये इस जीरो के साथ ऐड होगा, तो रिजल्ट जो है हमारे पास वन आ जाएगा। फिर वन जो है वो वन के साथ ऐड होगा, रिजल्ट टू आ जाएगा। फिर वन जो है ये थ्री के साथ ऐड, नो सॉरी, वन जो है वो टू के साथ ऐड होगा, तो रिजल्ट थ्री आ जाएगा। और इसी तरह से थर्ड जो हमारी रो है उसके ऊपर भी ऐसा ही ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। ये टू जीरो के साथ ऐड होगा तो रिजल्ट टू आ जाएगा। टू जो है वो फिर वन के साथ ऐड होगा, रिजल्ट थ्री आ जाएगा। और फिर टू जो है वो टू के साथ ऐड होगा तो रिजल्ट हमारे पास फोर आ जाएगा। यानी कि ये जो है हमारे पास ये फाइनल इनकी शेप हमारी बनेगी, ये वाली, ये रिजल्ट बनेगा हमारा। तो रूल जो है वो हमारे पास क्या बनेंगे जब हम बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग की, तो ब्रॉडकास्टिंग के हमारे जो रूल बनेंगे वो हमारे रूल कुछ इस तरह से हैं। वो नेक्स्ट पेज के ऊपर इधर आपको हम डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये हाँ, ये रूल्स इधर आ रहे हैं, पहले वो इधर आपको समझा रहा है फिर ये रीशेप कैसे होता है। इधर से भी बात आपको बड़ी आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। इधर देखते हैं, उसने एक एरे लिया np डॉट अरेंज थ्री, तो उस ये एरे हमें मिल गया 0 1 2। और जब आप इसके अंदर कहते हैं 5 इसके अंदर ऐड करो, 5 एक स्केलर वैल्यू है, एक सिंगल वैल्यू है, तो वो इसको क्या करेगा कि वो इसको 5 को एक वन डायमेंशनल एरे में एक्सटेंड कर देगा। ये देखें 5 5, ये उसने एक्स्ट्रा वैल्यूज यहाँ पर ऐड कर दी। अब ये भी हमारे पास एक वन डायमेंशनल एरे बन गया। अब हर वैल्यू अपनी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ ऐड होगी। 5 जीरो के साथ ऐड होगा, फिर 5 वन के साथ ऐड होगा, फिर 5 जो है वो टू के साथ ऐड होगा, और ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर देखें, वो कहता है np डॉट वन 3 3 3 का मतलब यह है कि 3 बाय 3 का आप एक एरे लेना चाह रहे हैं और उसको आप वन के साथ फिल करना चाह रहे हैं, तो ये हमें एक एरे मिल जाता है। और आगे वो कहता है प्लस np डॉट अरेंज अरेंज थ्री। अब थ्री का मतलब यह है कि ये हमारा एरे है 0 1 2, ये एरे एक्चुअली ये वन डायमेंशनल एरे है, ये टू डायमेंशनल एरे है। अगर आप शेप की बात करें तो इसकी शेप होगी 3 3 की, और अगर आप इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप होगी 3 कॉमा ऐसे, ये शेप होगी इसकी। अब वो इसको क्या करेगा कि इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा, इस इस शेप को वो टू डायमेंशनल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये इसने ब्रॉडकास्टिंग कर दी है, जो उसने थोड़ा सा पहले के डिम से कलर में आपको नज़र आ रहा है, एक्चुअली ये आपको ब्रॉडकास्टिंग करके दिखा रहा है। और अब जब ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, यानी कि ये वाला ज़ीरो जो है, ये वाला वन जो है वो इस ज़ीरो के साथ ऐड हो जाएगा, फिर वन जो है वो वन के साथ ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आते जाएंगे एंड सो ऑन। इसके बाद एक और वो आपको एग्जांपल दे रहा है। इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास np डॉट वंस 3 1, तो ये एक कॉलम बन रहा है, कॉलम की फॉर्म में हमारे पास एक एरे आ रहा है, और एक और ले रहा है जिसके अंदर वो ले रहा है np डॉट अरेंज थ्री। np डॉट अरेंज थ्री में हमारे पास ये रिजल्ट हमें मिल रहा है। अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो वो फिर यहाँ पर इनकी डायमेंशंस का ख्याल रखते हुए ब्रॉडकास्ट कर देगा, इधर वो इसी को एक्सपेंड कर देगा 0 0, फिर 1 1 2 2, और इधर 0 0 1 1 एंड 2 2, और रिजल्ट में हमें जो है ये वाला एक 2D एरे मिलेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इसी की एग्जांपल मैंने समझाई है। सर डायमेंशन इंक्रीज करने के लिए क्या मतलब, अच्छा ये उस क्वेश्चन का आंसर चैट में था, चलें ठीक है। रूल्स पढ़ते हैं जी, रूल्स क्या है, ब्रॉडकास्टिंग के रूल्स क्या हैं। वो ये कह रहा है कि रूल नंबर 1, इफ द टू एरेज डिफर इन देयर नंबर ऑफ डायमेंशंस, द शेप ऑफ वन with fewer is padded with ones
ऑन इट्स लीडिंग लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो क्या करेगा, एक 1 ऐड कर देगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर दो एरेज हैं वो डिफरेंट शेप के हैं, जैसे एक एरे है उसकी शेप है हमारे पास 3 कॉमा, और दूसरा एरे है उसकी शेप है 3 कॉमा 3। तो अब वो क्या करेगा, ये वाला जो एरे है इसके लीडिंग साइड के ऊपर, लीडिंग साइड मतलब से पहले वाली साइड, ये वाली साइड, यहाँ पे 1 ऐड कर देगा। तो इसकी शेप कुछ ऐसे बन जाएगी 1 कॉमा 3। ये फर्स्ट रूल है, ठीक है। लेफ्ट साइड पर ऐड करेगा 1, राइट पर 1 ऐड नहीं करेगा, यानी कि इस साइड पे 1 ऐड नहीं होगा, ठीक है। ये गलत हो जाएगा अगर आप इस साइड पे 1 ऐड करेंगे। राइट साइड पे 1 ऐड नहीं होगा, लेफ्ट साइड के ऊपर 1 ऐड होगा। उसके बाद सेकंड रूल क्या है, rule 2, if the shape of the two arrays does not match in any dimension, the array with shape equal to 1 in the dimension is stretched to match the other shape। अब इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब समझ लें कि देखें जब हमने 1 ऐड कर दिया, अब ये जो 1 है इस 1 को स्ट्रेच किया जाएगा किसके अकॉर्डिंग, जो इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग जो शेप है उसके अकॉर्डिंग। इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग शेप ये वाली है, यानी इस 1 को स्ट्रेच करके 3 बना दिया जाएगा, ठीक है। 1 को स्ट्रेच करके 3 बना दिया जाएगा। पहले रूल में हमने पढ़ा कि लेफ्ट के ऊपर अगर शेप बराबर नहीं है तो लेफ्ट के ऊपर 1 अपेंड किया जाएगा लेफ्ट के ऊपर, और फिर जो 1 हमने अपेंड किया था उसको उसको जो कॉरिस्पॉन्डिंग जो उसका आप कह लें कि शेप की वैल्यू है उसके साथ जो है वो उसको जो है ब्रॉडकास्ट कर देगा, उसको स्ट्रेच कर देगा। रूल नंबर 3, rule number 3, if in any dimension the size is disagree, if in any dimension the sizes disagree and neither is equal to 1, an error is raised। अगर वो अब भी साइज अगर वो एग्री नहीं करते तो फिर एरर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब हम इसको देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से ये हमारा वर्क करेगा। नीचे आपको इसकी एग्जांपल दे रहा है, ब्रॉडकास्टिंग एग्जांपल 1, उसने यहाँ पर एरे ले लिए जनाब m, और इसकी शेप कुछ ऐसे है, ठीक है। एक m एरे ले लिया, 1 के साथ फिल कर लिया, 2,3 और एक और ले लिया, वो उसने बना लिया जी, वो अरेंज करवा लिया, ये उसकी शेप्स आ रही हैं, ठीक है। मैं साथ के साथ चलो आपको समझाने के लिए भी लिखता भी रहता हूँ। 2,3 उसकी शेप बनेगी, 1 के साथ फिल करवा रहा है, मतलब 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे, 1 के साथ फिल कर रहा है, तो ये हमारा एक एरे बनेगा, और 2 रोज होंगी, ठीक है, 3 कॉलम्स होंगे। ये हमारा एम एरे है, एम, ठीक है। दूसरा क्या बना रहा है, ए एरे। ए एरे के अंदर हमारे पास क्या वैल्यूज हैं, वो उसको अरेंज करवा रहा है 3 तक, तो 0 1 2 ये ए की वैल्यूज होंगी, ठीक है। शेप इसकी क्या है, 2 3 और 3 कॉमा, ये इसकी शेप है। अब जब आप रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे, रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 में हमने कहा था कि हम लेफ्ट के ऊपर 1 ऐड करेंगे, क्योंकि ये दूसरा जो एरे है ए एरे, इसकी एक डायमेंशन है, ऊपर वाले की 2 डायमेंशन है, तो 1 डायमेंशन वाले को हमें 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है। ये काम होगा सारा खुद ब खुद, इंटरनली होगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल पता जरूर होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इससे पहले इसके लेफ्ट पर 1 ऐड कर दिया हमने, यहाँ पर लेफ्ट के ऊपर, लेफ्ट के ऊपर हमने 1 ऐड कर दिया। अब 1 ऐड करने के बाद जो रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 हमें ये कहता है कि हमने स्ट्रेच करना है, जो 1 वाली साइड है उसको हायर साइड के ऊपर स्ट्रेच करना है, मतलब ये वाला 1 जो था इसको हम स्ट्रेच करके ले जाएंगे ऊपर वाली कॉरिस्पॉन्डिंग साइड के ऊपर, यानी कि 2 के ऊपर। तो उसने यहाँ पर उसको भी स्ट्रेच करके 2 कर दिया। अब दोनों एरेज जो है हमारे पास
2,3 के हो गए। अब 2,3 के जब हमारे एरेज हो गए तो अब इनके ऊपर आप एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा कि हमारे पास 2,3 का मतलब ये है कि दूसरा एरे भी हमारा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और अब इनके ऊपर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। ये वाला जो 1 है वो इस 0 के साथ ऐड हो जाएगा, ये वाला 1 जो है वो इस 1 के साथ ऐड हो जाएगा, फिर ये वाला 1 जो है वो इस 2 के साथ ऐड हो जाएगा, फिर साथ ये वाला 1 0 के साथ, 1 1 के साथ, 1 जो है वो 2 के साथ ऐड हो जाएगा। उम्मीद है कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को क्लियर अभी भी नहीं हुआ तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल आ रही है और इस एक और एग्जांपल के अंदर हम देख रहे हैं कि ये आपको उसने रिजल्ट वही बता दिया जो मैंने भी आपको बताया। एक और एग्जांपल आ रही है नेक्स्ट ब्रॉडकास्टिंग एग्जांपल 2। इसके अंदर अगर आप देखें तो np डॉट अरेंज 3 और यहाँ पर अब कैसे अरे बन रहा है हमारा, और रीशेप उसको कर रहा है, रीशेप उसको कर रहा है 3 1 में, 3 1 में उसको रीशेप कर रहा है। मतलब वो कुछ ऐसे अरे बनेगा हमारा, ये है हमारा ए। एक और बना रहा है जी बी, तो बी के अंदर क्या है कि वो ले रहा है जी ये बी है और बी के दे रहा है वैल्यू अरेंज 3, तो वो कुछ ऐसे बनेगा। ये सेकंड एरे है हमारा। और शेप अगर देखें तो शेप इसके अंदर 3 रोज हैं और कॉलम कितना है, कॉलम है 1। ये जो दूसरा एरे है इसकी शेप क्या है, इसके अंदर है हमारे पास 3 वैल्यूज। यहाँ पे शेप भी लिख रहा है इसकी, ये शेप है। अब इसके ऊपर हमने रूल अप्लाई करना है जी। जब हम इसके ऊपर रूल अप्लाई करेंगे तो ये देखेंगे, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि ये जो जिसकी डायमेंशन कम है इसकी लेफ्ट के ऊपर, इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो हम इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर हम एक 1 अपेंड करेंगे। ये 1 आ गया जी, 1 कॉमा, हमने 1 अपेंड कर दिया। और उसके बाद जब ये 1 आ जाएगा तो हम इसको स्ट्रेच करेंगे। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें इजीली। इसको हम स्ट्रेच करेंगे किसके अकॉर्डिंग, जो इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि ये 3 हो जाएगा। फिर अब ये वाला जो 3 है इसको हम स्ट्रेच कर देंगे किसके अकॉर्डिंग, ये जो कॉरिस्पॉन्डिंग 3 है इसके अकॉर्डिंग। मतलब अब इसकी शेप भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी और ये भी 3 हो जाएगा। यानी कि अब हमारे पास जो अब हमारे पास जो शेप्स बनेंगी वो 3,3 की शेप्स बन जाएंगी दोनों की। ठीक है, ये यहाँ पे भी अगर आप देखें इधर से भी आप ये बात समझ सकते हैं। जो 1 है ना, 1 को स्ट्रेच कर देना है, फिर ये 1 है इस 1 को भी स्ट्रेच कर देना है, तो दोनों की शेप जो है वो हमारे पास 3,3 की बन जाएगी। उम्मीद है कि एक बात आपको समझ आ गई होगी। एक और नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। np डॉट वंस, अच्छा अब देखें यहाँ पर वो वंस के साथ फिल कर रहा है जी 3 2, तो इसका मतलब है 3 रोज 2 कॉलम्स 1 1 1 1 और 1 1। ये हमारा एक एरे बन जाएगा। और दूसरा एरे कैसे बन रहा है, दूसरा एरे बन रहा है हमारे पास अरेंज का लगा रहा है, तो वो 0 1 2, ये हमारा दूसरा एरे है। ये एम एरे है और ये ए एरे है। उसके बाद जब आप इसके ऊपर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो इनकी शेप्स देख लें जी, शेप्स इनकी क्या बन रही हैं। तो जो ऊपर वाले की शेप है एम की शेप बन रही है हमारे पास 3 2 की, और इसकी शेप बन रही है हमारे पास 3 कॉमा की। अब इससे पहले जो है वो एक 1 ऐड हो जाएगा और फिर 1 को ऐड करने के बाद क्या काम करेगा, 1 को ऐड करने के बाद इसको स्ट्रेच कर देगा, इसको 3 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। यानी अब इनकी शेप बन जाएंगी 3 2 एंड 3 3।
और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर नाउ द रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 हमारे पास अप्लाई हो रहा है और अब इनकी शेप अभी भी मैच नहीं कर रही। अब जब इनकी शेप अभी भी मैच नहीं करेंगी, स्ट्रेच करने के बावजूद भी मैच नहीं करेंगी, तो फिर जो है वो एरर आ जाएगा। तो देखते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेते हैं और टाइम थोड़ा सा रहता है, जल्दी से कर लें। मैं इसे कॉपी किया और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया, इसको रन किया हमने, और हम इनको ऐड करना चाह रहे हैं m+a। तो अब देखिए उसने आपको यहाँ पर एरर दे दिया और वो कहता है कि ऑपरेंड्स कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद द शेप 32 एंड 32 एंड 31 30 सॉरी। तो इस शेप के साथ जो है इनके कंटेंट्स को ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा सकता। तो ये था हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग का टॉपिक, जिसके अंदर हमने ये देखा कि आप किस तरह से बाइनरी यू फंक्शंस को यूज़ करेंगे, लेकिन पीछे हमारा नमपाई जो है बहुत इंटेलिजेंटली हमारे उन एरे की शेप्स को जो है वो ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो यहाँ तक ही आज हमने डिस्कस करना था। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड कर ली है, इसको मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से दोबारा देख लीजिएगा अगर आवाज़ का कोई इशू था तो। चलिए टाइम खत्म हो रहा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे से पूछ लीजिएगा अगर कोई इशू हो तो।